call me a god. एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल। आइए देखते हैं हम मंडे को किस तरह से बैंक निफ्टी और निफ्टी ट्रेड कर सकते हैं। तो बात करें अगर प्रीवियसली फ्राइडे की ट्रेड की, तो यहाँ पे थोड़ा हमें प्रॉब्लम हुआ था, क्योंकि मार्केट में अगर आप देखो तो कुछ अजीब ही मूवमेंट्स हो रहे थे उस दिन। फर्स्ट डे जैसे ही मार्केट खुला, मार्केट में एक गैप डाउन आया और उसके बाद अगर आप स्पाइक देखो तो स्पाइक 50,800 से 51,120 तक था। तो बहुत बड़े बड़े स्पाइक्स लग रहे थे। तो यहाँ पे कोई भी ट्रेंड डिसाइड करना बहुत मुश्किल हो जा रहा था। उसके बाद आप देखो मार्केट नीचे गया और फिर सिंगल कैंडल में रिकवरी हो गई, फिर नीचे आया और फिर एक साइडवेज मूवमेंट में मार्केट फंसा रह गया। और यहाँ पे कोई भी मूवमेंट हमें कैप्चर करने लायक मूवमेंट तो दिखे नहीं। तो मैंने कोई ट्रेड ही नहीं किया था, क्योंकि यहाँ पे अगर आप इस तरह की एरिया में अगर आप ट्रेड करने की कोशिश करो तो मैक्सिमम चांसेस है कि आपके स्टॉप लॉस हिट होंगे या फिर आप लॉस लेकर घर जाओगे, क्योंकि यहाँ पे जो मूवमेंट है वो जज करना बहुत मुश्किल हो जा रहा था। तो देखते हैं हम मंडे को किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल आप देखो तो एक न्यूज़ जो फिलहाल मार्केट में है वो ये है कि यहाँ पे फेड ने ये बोला है, यूएस जो फेड है उसने बोला है कि अब रेट कट्स हम कर सकते हैं धीरे धीरे। आने वाले दिनों में हम ध्यान देंगे कि रेट कट्स किस तरह से करेंगे, और रेट कट्स का टाइम आ चुका है बेसिकली, जो उन्होंने कहा था। तो अभी हो सकता है कि इसका असर हमें इंडियन मार्केट्स में भी देखने को मिले। इंडियन मार्केट्स में भी जो इंटरेस्ट रेट्स है वो बहुत ज़्यादा है। तो अगर धीरे धीरे इंटरेस्ट रेट्स कम होंगी तो मार्केट में एक पॉजिटिविटी हमें देखने को मिलेगी। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, अगर आप चार्ट पैटर्न देखो तो बहुत दिन से हम ये वेट कर रहे हैं कि मार्केट 51,000 के ऊपर एक क्लोज दे, लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है, मार्केट नीचे गया और यहाँ पे एक हायर हाई हो सकता है हमें बनते हुए देखने को मिले। तो यहाँ हम ये वेट कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं हम इस हायर हाई में ना फंस जाए और यहाँ पे लोअर हाई में ना फंस जाए और यहाँ पे हम एक ट्रैप में फंस जाएंगे। तो यहाँ पे जितना भी हमने कमाया है प्रीवियसली वो सारा लॉस में चल जाएगा और हमें एक बहुत बड़े से जो प्रॉफिट है वो हम खो देंगे। ऐसा नहीं है कि हम लॉस मांगे, जो प्रॉफिट है वो हम खो देंगे। तो यहाँ पे थोड़ा कॉशियस रह रहे हैं हम। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, अभी हम थोड़ा वेट एंड वॉच करेंगे कि मार्केट मंडे किस तरह से मूव करेगा। अगर आप देखो मंडे हो सकता है कि एक गैप अप खुलने की एक्सपेक्टेशन है मंडे को। तो हम क्या करेंगे, मंडे को लेट से अगर मार्केट 51,200 के ऊपर कहीं भी खुलता है तो हम यहाँ पे वेट करेंगे कि मार्केट में क्या हमें रिवर्सल के साइन दिख रहे हैं या फिर हमें एक कंटिन्यूएशन की साइन दिख रही है। अगर हम लेट से मार्केट अगर फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुल के ऊपर जाता है या फिर गैप अप खुलता है, दोनों ही केस में हम यहाँ वेट एंड वॉच करेंगे। अगर मार्केट 200-300 पॉइंट गैप अप खुल के वहाँ पे वेट करता है या फिर नीचे से मार्केट फ्लैट खुल के ऊपर की तरफ जाके वेट करता है, तो दोनों ही केस में हम यहाँ पे वेट एंड वॉच करेंगे जब तक मार्केट एक क्लोज नहीं देता कल के दिन। अगर मार्केट एक क्लोज दे देता है 51,200 के ऊपर तो ये बहुत ही अच्छी बुलिश साइन होगी फ्यूचर में हमें ट्रेड करने के लिए ट्यूसडे के दिन। लेकिन अगर यहाँ पे हमें किसी तरह की बुलिशनेस देखने को नहीं मिलती है और यहाँ पे मार्केट लेट से फॉर एग्जांपल 51,200 के आसपास तो खुलता है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे करके नीचे आ जाता है, तो यहाँ पे ये होगा कि यहाँ पे मार्केट में जो बुलिशनेस की जो न्यूज़ है, जो रेट कट्स के न्यूज़ है, वो ऑलरेडी फैक्टर्ड इन हो चुके हैं और लोग बहुत ज़्यादा बुलिश इस केस को लेके नहीं हैं। इवन दो कुछ स्टॉक्स में हमें देखने को मिलेंगे कि यहाँ पे हमें रिकवरी अच्छी मिलेगी, लेकिन इंडेक्सेस में हो सकता है कि अगर इस तरह का मूवमेंट देखने को मिले तो हम एग्रेसिवली ट्रेड नहीं कर सकते हैं कल के दिन। अगर लेट से मार्केट गैप डाउन खुलता है, उस केस में हम क्या करेंगे, हम 51,200 के ऊपर के जितने भी कॉल्स है वो सेल करेंगे और यहाँ पे हम वेट एंड वॉच करेंगे। अगर 51,200 के ऊपर के कॉल सेल करने के बाद मार्केट कट टू कट आ जाता है, यहाँ पे मार्केट जीरो लॉस जीरो प्रॉफिट में अगर मार्केट जो का फ्राइडे की क्लोजिंग प्राइस थी वहाँ तक आ जाता है, तो हम यहाँ पे ये कॉल जो है यहाँ पे निकाल देंगे और यहाँ पे हम फिर वेट करेंगे कि ये देखने के लिए कि मार्केट किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अगर ये कंटिन्यू होता है तो हम इसको होल्ड करके रखेंगे और परसों के दिन इसे कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे। तो गैप डाउन हो या फिर फ्लैट खुल के नीचे आए, दोनों ही केस में 51,000 ऊपर के कॉल हम सेल करेंगे। लेकिन अगर फ्लैट खुल के ऊपर की तरफ जा रहा है या फिर गैप अप खुलता है, बड़ा गैप अप 51,200 के आसपास या 100 के ऊपर, तब हम क्या करेंगे, तो हम वेट एंड वॉच करेंगे कि कल के दिन मार्केट किस तरह से परफॉर्म करेगा और हम बैंक निफ्टी में ट्रेड कल के दिन नहीं करेंगे गैप अप और पॉजिटिव साइड में। बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी कम्प्लीटली फ्लैट है 2-3 दिन से। यहाँ पे हम वेट कर रहे हैं कि मार्केट किस तरह से किस साइड बेसिकली ब्रेकआउट देगा। अगर मार्केट पे एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिलता है तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि बहुत दिन से हम वेट कर रहे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, 24,850 860 हम मार्क करके चल सकते हैं और नीचे की तरफ हम मार्क कर सकते हैं 24,780 790 के आसपास। तो ये जो जोन है मार्केट इसको ब्रेक नहीं कर रहा है, मार्केट कंटिन्यूसली इस एरिया में घूम रहा है। तो कल के दिन जिस साइड भी मार्केट मूव करेगा उस साइड हम एक
ट्रेड इनिशिएट करेंगे। अगर मार्केट लेट से फ्लैट खुलता है और ऊपर की तरफ जाता है, अगर ये 24,850 के ऊपर निकलना शुरू करता है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो ओपनिंग प्राइस है उसके नीचे के पुट्स हम सेल करना शुरू करेंगे। कल के दिन हम कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे, लेकिन कल के दिन हम इसके पुट्स को सेल करेंगे और यहाँ पे हम थोड़ी प्रॉफिट्स कमाने की कोशिश करेंगे। अगर मार्केट एग्रेसिवली ऊपर की तरफ जाता है, या फिर गैप अप खुलता है, या फिर फ्लैट खुल के धीरे धीरे करके भी अगर मार्केट 20 की किसी भी केस में अगर 24,860 क्रॉस करता है, तो यहाँ पे हो सकता है हमें एक बुलिशनेस देखने को मिलेगी और हो सकता है कि मार्केट 25,000 तक चला जाए। फ्लैट खुल के नीचे की तरफ आता है या फिर गैप डाउन खुलता है, दोनों ही केस में जब मार्केट नीचे की साइड में 24,770 क्रॉस करता है, 780 क्रॉस करता है, तो यहाँ पे हम फिर से एक ट्रेड इनिशिएट करेंगे। इस बार हम जो ओपनिंग प्राइस है उसके ऊपर के जो कॉल्स है वो सेल करेंगे। अगर लेट्स से अगर मार्केट फ्लैट खुल के नीचे आता है या फिर गैप डाउन खुलता है, दोनों ही केस में जब भी ये 24,770 780 इस एरियाज को क्रॉस करते रहेगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक ट्रेड इनिशिएट करेंगे। अगर मार्केट एक अच्छा डिप देता है और मार्केट नीचे की तरफ आ जाता है और 650 के आसपास तक आ जाता है, तो हम क्या करेंगे, अपना जो कॉल हमने सेल किया है उसको हम कैरी फॉरवर्ड करके लेके चले जाएंगे, सिमिलर टू बैंक निफ्टी में हम नेगेटिव साइड में ही कैरी फॉरवर्ड करेंगे और निफ्टी में भी हम नेगेटिव साइड ही कैरी करेंगे। अगर यहाँ पे किसी भी केस में पुट को कैरी मत करिएगा, पुट कभी भी इन जनरली पुट को कभी कैरी फॉरवर्ड करके मत जाया करिए। कॉल तब भी चलता है, लेकिन पुट फिलहाल मुझे नहीं लगता है किसी भी केस में आपको जो ऑप्शन सेलिंग में पुट को कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए, तो हम वही करेंगे। हम पुट के साइड ट्रेड करने की कोशिश करेंगे, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों साइड में। अगर मार्केट में निफ्टी में अगर हम पॉजिटिव साइड भी ट्रेड करेंगे, लेकिन हम उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे। लेकिन अगर नेगेटिव साइड हमें एक अच्छा प्रॉफिट मिलता है और हमारा जो ऑप्शन है वो अच्छे पॉइंट पे सेल कर पाते हैं और एक अच्छा प्रॉफिट हमें देखने को मिलता है, तो हम यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करके उसको ले जाएंगे। सो दैट इज़ दी ओवरऑल एनालिसिस फॉर मंडे। देखते हैं हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं मंडे। और एक चीज़, मैं एक सीरीज़ लॉन्च कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं धीरे धीरे करके एक ऑप्शन स्ट्रैटेजी बिल्ड करने की कोशिश करूँगा। मैं ट्राई करूँगा कि एक स्ट्रैटेजी जो हम खुद की बिल्ड कर सकें, और फ्रॉम द स्क्रैच, फ्रॉम द डे वन आई विल शो यू हाउ आई एम बिल्डिंग दैट स्ट्रैटेजी। ये वन डे एक हफ्ते में, एक महीने में नहीं होगा, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। धीरे धीरे करें, हम प्रैक्टिकली ट्रेड करेंगे, एवरी डे हम ट्रेड करेंगे। और मैं अपने चैनल में कंटिन्यूसली अपडेट करूँगा कि किस तरह से ये जा रहा है। एक एडिशनल वीडियो होगा जो डेली वीडियोज़ है, उसमें एक एडिशनल पार्ट में ऐड करूँगा, जहाँ मैं डिस्प्ले करूँगा कि किस तरह आज मैंने कौन से ऑप्शन सेल किया और कितना प्रॉफिट हुआ, और स्ट्रैटेजी है क्या, और कैसे मैं वही एग्जैक्टली ऑप्शन सेल कर पा रहा हूँ या इस प्राइस पॉइंट पे सेल कर पा रहा हूँ, कौन से टाइम में सेल कर रहा हूँ, सारी डिटेल्स मैं उस पर दूंगा। मे बी एक फॉलोअप वीडियो, इसका मैं एक काम करता हूँ, एक फॉलोअप वीडियो बना देता हूँ, मे बी आज रात को या कल मैं चैनल में एक वीडियो डाल दूंगा कि स्ट्रैटेजी किस तरह की होगी और धीरे धीरे हम क्या क्या उसमें चेंजेस लाएंगे और धीरे धीरे कैसे हम स्ट्रैटेजी को इम्प्रूव करते हुए एक प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी में उसको कन्वर्ट करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल so that you do not miss out these videos. Thank you.